हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ईवी मैनिया इनोवेशंस में। आज का वीडियो भी हमेशा की तरह यूनिक होने वाला है, काफ़ी सारी लर्निंग से भरपूर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम लोगों के सामने फिर से रिवेल करने जा रहे हैं हमारा एक और इन्वेंशन। जी हाँ दोस्तों, इन्वेंशन जो कि हम लोगों ने इन्वेंट किया है और इसके ऊपर काफ़ी टाइम से टेस्ट करने के बाद अब आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, जो कि है हमारा मिड ड्राइव कन्वर्जन किट। सबसे पहले इस किट के बारे में बता दूं। इस किट को हम लोगों ने तकरीबन 4 महीने तक एक्सटेंसिवली टेस्ट किया है। रोज 30 से 40 किलोमीटर हम लोगों ने गाड़ी को चलाया, और जब काफ़ी सारे छोटे मोटे चेंजेस करने के बाद, इंप्रूव करने के बाद, अब ये जब किट हमारा स्टैंडर्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तब हम लोग आप लोगों के सामने मिड ड्राइव हाइब्रिड कन्वर्जन किट पेश कर रहे हैं। आप लोग बोल सकते हैं कि हाइब्रिड कन्वर्जन किट की क्या अलग बात है, वो तो मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन दोस्तों, फ़र्क ये है कि हमारा जो है हाइब्रिड किट है, यानी कि पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक किट है, वो मिड ड्राइव बेस्ड है। यानी कि हम लोगों ने हब मोटर का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस, हम लोगों को चाहिए स्पीड, एक्सीलरेशन और टॉर्क। और इसी के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो है मिड ड्राइव मोटर। और इसीलिए हम लोगों ने काफ़ी मेहनत के बाद, काफ़ी R&D के बाद, काफ़ी हिट एंड ट्रायल के बाद हमारे एग्जिस्टिंग एक्टिवा में मिड ड्राइव मोटर को इंटीग्रेट किया है हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन के साथ। और उसके बाद हम लोगों ने काफ़ी सक्सेसफुल उसका ट्रायल लिया है। और इसके आगे मैं बात करूं, क्योंकि बात हो रही है यूनिकनेस की, बात हो रही है कुछ अलग की, तो हमारी इस मिड ड्राइव हाइब्रिड कन्वर्टेड एक्टिवा में आप लोगों को काफ़ी सारे यूनिक फीचर भी मिलते हैं, जो कि शायद आपको ओला अथर में भी नहीं मिलते। उतने सारे फीचर हम लोगों ने इस गाड़ी में दिए हैं। इस गाड़ी को काफ़ी हाई फीचर के साथ इक्विप्ड किया है। ये गाड़ी ना केवल हाई परफॉर्मेंस है, हाईली ड्यूरेबल है, बल्कि हाईली सेफ भी है। और इसी के साथ साथ और आगे बात करूँ यूनिकनेस की, एक्सपर्टीज की और वन स्टेप अहेड की, तो मुझे लगता है कि ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम लोग मिड ड्राइव हाइब्रिड कन्वर्जन किट के पायोनियर हैं, और हमारी इन्वेंशन है ये पूरी तरह से। तो आज के वीडियो में ना केवल मैं आपको पूरा फिटमेंट दिखाने वाला हूँ, आपको इस गाड़ी का पूरा परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, साथ ही मैं आप लोगों को जितने भी यूनिक फीचर है उसका लाइव डेमो देने वाला हूं। और इसके अलावा एक स्टेप अहेड जाते हुए मैं आप लोगों के इसके परफॉर्मेंस को डिस्प्ले करूंगा। ये परफॉर्मेंस ना केवल रेगुलर रन होने वाला है, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कुछ हैवी लोड इस गाड़ी के साथ खींचने की, ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी गाड़ी में हम लोगों ने कितना हाई परफॉर्मेंस, कितना हाई टॉर्क रखा हुआ है, और क्या हमारी एक्सपर्टीज है डिजाइन एंड डेवलपमेंट की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, अब आप लोगों को सबसे पहले पूरे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पूरी वर्किंग के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी कि हम लोगों ने किस तरह से उसको डिज़ाइन, डेवलप और क्या क्या फीचर इसके अंदर दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारा कंट्रोलर लगा हुआ है, यार आप देख सकते हैं। और इस कंट्रोलर के साथ पूरी एक अलग से वायरिंग हार्नेस हम लोगों ने डाली है, जो कि हमारे बाकी के फंक्शंस को चलाती है और हमारी मिड ड्राइव मोटर को चलाती है। तो ये हमारा बेसिकली पावर हमारा कन्वर्टर हो गया है। अब इसके बाद ये हमारी बैटरी लगी हुई है, 48 वोल्ट 30 एच की बैटरी हम लोगों ने यूज़ की है, यानी कि 1.8 किलोवाट की बैटरी है ये। अभी 1.5 किलोवाट की बैटरी है, और इससे हम लोगों को जो मेरे को एक्चुअल रेंज मिलती है 40 to 50 किलोमीटर की इजीली रेंज मिल जाती है सिटी के अंदर। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। और ये रेगुलर हमारा जो आपका जो व्हीकल का जो इग्निशन स्विच है, ये उसका कंसर्न है। ये हमारा इग्निशन स्विच है, इसको चालू करने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है। और ये हमारा बैटरी लेवल इंडिकेटर है। अब मैं आप लोगों को पूरा एक बार रन करके बताता हूँ, एक बार थ्रू करके बताता हूँ कि कैसे इलेक्ट्रिक और पेट्रोल दोनों चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को मैन ऑन करना पड़ता है। यहाँ मैन ऑन करते देखिए आप लाइट आ गई है। इसमें एक और चीज़ बता दूँ जो यूनिक है, हम लोगों ने कन्वर्टर और लेड एसिड बैटरी को इंटीग्रेट किया है, यानी कि कन्वर्टर के थ्रू लेड एसिड बैटरी चार्ज भी होती है, कन्वर्टर से कंटिन्यूस पावर भी मिलता है। यानी कि मेन बैटरी पे सारे पावर को शिफ्ट किया हुआ है। और जब हमारी गाड़ी चलती है तो लेड एसिड रेगुलर काम करती है, और जब आप पेट्रोल में चलाते हैं तो लेड एसिड चार्ज होती है। तो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हम लोगों ने ऑन कर दिया है। अब इसके बाद आपको इलेक्ट्रिक सिस्टम में जाने के लिए आपको ये इग्निशन बटन चलाना है। ये मेन इग्निशन है। जैसे ही आप इग्निशन पुश करेंगे, यहाँ पर आपको इंडिकेशन मिलता है। देखिए यहाँ पर आपको ये बैटरी लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कि आपको इंडिकेशन देता है कि कितनी बैटरी चार्ज है, और आपका ऑन का इंडिकेशन आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम आ गया। एक और खासियत है, ये हमारा मेन थ्रोटल है। इलेक्ट्रिक थ्रोटल और पेट्रोल थ्रोटल को हम लोगों ने दोनों को कंबाइन किया हुआ है, यानी कि एक थ्रोटल से ही हमारा दोनों सिस्टम चलते हैं। अब मैंने थ्रोटल दिया, अब मेरी गाड़ी चलेगी। ये देखिए, जैसे मैं थ्रोटल देता हूँ आप देख सकते हैं
मेरा व्हील घूमना चालू हो गया। तो जितना मैं टोटल दूंगा उतने मेरे व्हील का रोटेशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको पेट्रोल में स्विच करके बताता हूँ कि पेट्रोल में स्विच करना भी कितना ईजी है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे इग्निशन है, इसको आपको ऑफ़ करना है। जैसे ही आप ऑफ़ करेंगे यहाँ से देखिए आपका ये इंडिकेशन ख़त्म हो गया, बैटरी लेवल इंडिकेशन ऑफ हो गया, यानी कि आपका गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल सिस्टम में आ गई। अब आपको कुछ नहीं करना, रेगुलर जैसे स्टार्ट करते हैं। ये हमने ये देखिए सिंपल मैंने सेल्फ लिया और एक्सीलेटर दिया। अब आप व्हील से घूमता हुआ देख सकते हैं, ये मेरा व्हील घूम रहा है। ये देखिए ये गाड़ी पेट्रोल मोड पे आ गई है। अब ये गाड़ी पूरी तरह से पेट्रोल में ही चल रही है और आप इसको व्हील को चलता हुआ देख सकते हैं। यानी कि आपने देखा कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों मोड में गाड़ी एक साथ काम कर रही है। अब जैसे कि बात की थी मैंने यूनिक फीचर की, तो वो भी आप लोगों को बता दो, काफ़ी मज़ेदार है यूनिक फीचर्स। सबसे पहले जो आपको स्विचिंग वाले यूनिक फीचर मिलते हैं उसकी बात करते हैं। जैसे कि स्विच कंसोल फॉरवर्ड रिवर्स का है। यहाँ पर आपको फॉरवर्ड है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन आपको गाड़ी रिवर्स में लेनी है तो स्विच को आप रिवर्स में कर दीजिए, आपका व्हील रिवर्स हो जाएगा। ये दोनों में भी आपको दिखाऊंगा। 3 स्पीड सिलेक्शन है। अभी जो गाड़ी हम लोगों ने चलाई थी फर्स्ट स्पोर्ट में चलाई थी, फर्स्ट मोड में। सेकेंड आपका पावर मोड है। थर्ड आपका स्पोर्ट्स मोड है। यानी कि आपको 5 ऑप्शन है, आप 3 डिफरेंट पावर मतलब स्पीड मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा फीचर है, ये क्रूज़ मोड का फीचर है। क्रूज़ मोड यानी कि मान लीजिए आप हाईवे पे चला रहे हैं, आपको बार बार थ्रोटल पुश करना पड़ रहा है गाड़ी चलाने के लिए, तो क्रूज़ मोड को एक्टिवेट कर दीजिए। आपको कोई भी एक स्पीड को सिलेक्ट कीजिए, आप कोई भी एक स्पीड पे अपना थ्रोटल को स्टेबल कीजिए, क्रूज माउस को एक बार पुश कर दीजिए। अब आपकी गाड़ी ऑटोमेटिकली उस स्पीड में पूरे हाईवे पे चलती रहेगी। आपको थ्रोटल देने की ज़रूरत नहीं, आप थ्रोटल से हाथ हटा सकते हैं। तो जिनका लॉन्ग राइड है, जिनको लगता है कि यार थ्रोटल देना थोड़ा सा बड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट होती है, आलस आता है, थ्रोटल देने में हाथ दुखने लग जाता है, उनके लिए क्रूज मोड बेस्ट है। हाईवे पे जस्ट क्रूज मोड को एक्टिवेट कीजिए, गाड़ी कांस्टेंट स्पीड में चलती रहेगी बिना थ्रोटल के। अब अगला वाला स्विच, बड़ा वाला स्विच बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। ये जो है रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। जी हाँ दोस्तों, इस गाड़ी में हम लोगों ने रीजनरेटिव ब्रेकिंग रखा है और ये लेवल 2 का रीजनरेटिव ब्रेकिंग है, यानी कि काफ़ी हाई लेवल का रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। तो अगर मैं आपको सही बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, तो आप मान लीजिए कि आपने अपनी गाड़ी में 2 डिस्क ब्रेक आगे और पीछे लगा लिए, उतना इफेक्टिव रीजनरेशन ब्रेकिंग मिलता है। यानी कि इस गाड़ी में डुअल ब्रेकिंग है, रेगुलर ब्रेकिंग भी है, इसके अलावा रीजनरेशन ब्रेकिंग भी है। तो गाड़ी बड़ी फास्ट रुकती है। तो उस फास्ट को रोकने के लिए हम लोगों ने इसको ऑप्शनल दिया है। तो कभी जब आपको लगे कि आपको हाई ब्रेकिंग की जरूरत है, तभी हम लोग इस स्विच को ऑपरेट करते हैं। जब ऐसा लगता है हाई स्पीड में आ रहा है, हाई ब्रेकिंग की जरूरत पड़ सकती है, हाई ट्रैफिक एरिया, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग आप ऑन कर दीजिए। आपका पावर रीजनरेशन तो हो गई ब्रेकिंग के टाइम पे, प्लस आपकी गाड़ी बड़ी इफेक्टिवली बड़े अच्छी तरह से रुकेगी। आपको लगेगा कि पता नहीं कितने ज़्यादा हाई लेवल की ब्रेकिंग आपकी गाड़ी में काम कर रहे हैं। और ये हम लोगों ने रियल एक्सपीरियंस किया है हमारे इस प्रोडक्ट में, काफ़ी इफेक्टिव रीजनरेशन ब्रेकिंग। अब मैं आपको लाइव इनका सबका फंक्शन एक बार डिस्प्ले करके बताता हूँ कि ये सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट पैनल पे लगे हुए फीचर है कैसे काम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और फीचर हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, इसके अंदर मिलता है, वो है हिल होल्ड। यानी कि यहाँ पर हमारे कंट्रोलर में आपको बाय डिफ़ॉल्ट हिल होल्ड का फीचर मिलता है। अगर मान लीजिए आप किसी ढलान पर खड़े हुए हैं, चढ़ाई पर, और गाड़ी आपकी अपने आप रिवर्स नहीं जाती अगर पावर ऑन है, क्योंकि हमारा जो कंट्रोलर अगर व्हीकल का रिवर्स मूवमेंट सेंस करता है तो गाड़ी को रोक देता है। तो ढलान पे खड़े हैं तो आपको गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं है, स्टैंड लाने की जरूरत नहीं है, पाँव से रोकने की जरूरत नहीं है, गाड़ी अपने आप ढलान पे रुकी रहेगी, क्योंकि हमारा कंट्रोलर व्हील को रिवर्स नहीं जाने देगा जब तक आप रिवर्स मोड में गाड़ी ना डालें या जब तक आप पावर ऑफ ना करें। तो ये हुई बात। अब मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फॉरवर्ड रिवर्स से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं फॉरवर्ड मोड में गाड़ी को चलाता हूँ। ये देखिए फॉरवर्ड मोड में गाड़ी है। आप देखिए, ये आप देख सकते हैं कि मेरा जो व्हील है ये आगे की तरफ गाड़ी चल रही है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैंने छोड़ दिया है। अब मैं इसी को आप लोगों के सामने रिवर्स मोड में डाल देता हूँ। अब मैंने व्हील को रिवर्स कर दिया। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग पार्ट हमारे फीचर ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाड़ी रिवर्स होगी, गाड़ी का व्हील उल्टा चल रहा है। ये देखिए गाड़ी का व्हील उल्टा चल रहा है। मैं और स्पीड कम कर देता हूँ, देख सकते हैं कि गाड़ी रिवर्स में चल रही है, गाड़ी का व्हील उल्टा चल रहा है। ये देखिए, तो आप गाड़ी भी रिवर्स में ले सकते हैं। ये गाड़ी उल्टी चल रही है। मैं फिर से आप लोगों के लिए फॉरवर्ड में डालता हूँ, फॉरवर्ड में डाल देता हूँ। ये मैंने फिर से फॉरवर्ड में कर दिया। आप देखिए गाड़ी का व्हील फॉरवर्ड हो जाएगा। ये गाड़ी फॉरवर्ड हो गई है, ये गाड़ी फॉरवर्ड हो गई है, घूमता हुआ देख सकते हैं। अब वापस से रिवर्स करता हूँ, वापस से रिवर्स करता हूँ। ये आप देख सकते हैं रिवर्स में ये गाड़ी पीछे की तरफ घूम रहा है व्हील। तो
ये हमारा फॉरवर्ड रिवर्स मोड हो गया है। अब देखिए अब हम लोग अगला इंटरेस्टिंग फीचर क्रूज मोड आप लोगों को बताने वाले हैं। ये हमारा क्रूज मोड हो गया है। अब क्रूज मोड को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले मैं आपको चलाता हूँ। ये मैंने थ्रोटल दिया और देखिए मेरा व्हील चल रहा है, ये व्हील चल रहा है। अब आप मेरे थ्रोटल को देखिए, ये मैंने थ्रोटल छोड़ दिया है, ठीक है, थ्रोटल छोड़ दिया, मेरा व्हील बंद हो गया। ये मैंने थ्रोटल दबाया, ठीक है। अब जैसे मैं थ्रोटल छोड़ूंगा, देखिए थ्रोटल को आप, तो ये मेरा व्हील बंद हो गया। अब देखिए क्रूज मोड का खास काम, अब देखिए थ्रोटल चालू है, ठीक है। आप थ्रोटल को देखिए, थ्रोटल चल रहा है, ठीक है। ये एक स्पीड मैंने, ये स्पीड मान लीजिए मेरे को सही लग रही है स्पीड हाईवे के लिए चलने के लिए, मैंने ये क्रूज मोड को पुश करके एक बार छोड़ दिया। अब देखिए आप व्हील देखिए, ये मैंने थ्रोटल छोड़ दिया है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी के आसपास कोई नहीं है और ये गाड़ी क्रूज मोड में अपने आप चल रही है पूरे हाईवे पर। अब ये गाड़ी इसी स्पीड में चलती रहेगी, आप ब्रिज चढ़ेंगे, आप चढ़ाई उतरेंगे, तब भी आसपास की स्पीड आपको मिलेगी। आप भले 5 किलोमीटर जाएँ, 10 किलोमीटर जाएँ, 20 किलोमीटर जाएँ, आपको क्रूज मोड में एक जैसी स्पीड मिलती रहेगी, आपको थ्रोटल देने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिक फीचर हम लोगों ने हमारी गाड़ी में ऐड किया हुआ है। अब ये आता है कि यार क्रूज मोड पे तो गाड़ी चल रही है, चलती रहेगी, इससे बाहर कैसे आना है? तो दोस्तों दो रास्ते हैं, या तो आप पुश बटन कर दीजिए, इसी पुश बटन को एक बार दबा दीजिए, या आप एक बार ब्रेक लगा दीजिए। जैसे आप ब्रेक लगाएंगे, देखिए ब्रेक लगाते ही हमारा अपने आप क्रूज मोड से गाड़ी बाहर आ गई है, गाड़ी आपकी क्रूज मोड से बाहर आ जाएगी। और फिर से आपको क्रूज मोड एक्टिवेट करना है तो वही प्रोसीजर करना है, आपको एक स्पीड पे जो भी कंफर्टेबल स्पीड हो उस पर थ्रोटल को रखना है, एक बार पुश बटन दबाना है क्रूज मोड वाला, और आपको कॉन्स्टेंट एक जैसी स्पीड मिलती रहेगी। तो आपको इनफाइनाइट क्रूज मोड का ऑप्शन मिलता है, लोएस्ट से लोएस्ट और अपर से अपर स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हैं क्रूज मोड। अब हमारा अगला फीचर 3 स्पीड मोड, 1 यानी कि नॉर्मल स्पीड, सेकेंड पावर मोड, थर्ड इज़ अ स्पोर्ट्स मोड। तो पहले मोड में आपको गाड़ी चला के दिखाता हूँ, देखिए गाड़ी चलेगी, ये मेरी पहले स्पीड में गाड़ी चली है, ये मेरा पहला वाला नॉर्मल मोड है, और मैं इस गाड़ी को आप देखिएगा, मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालता हूँ, देखिए स्पीड बढ़ गई है मेरी, जैसे मैंने इसको पावर मोड में डाला स्पीड बढ़ गई है। अब मैं इसको जैसे मैं इसको स्पोर्ट्स मोड में डालती हूँ तो देखिए मेरी स्पीड कितनी बढ़ गई है। अब आपको देखिए स्पोर्ट्स मोड में डालती हूँ स्पीड बढ़ गई, तो ये 3 स्पीड मोड भी मेरे को मिल जाती है, पावर मोड भी मिल जाते हैं, जिससे कि मैं अपनी स्पीड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ। अब मैं इसको फिर से नॉर्मल स्पीड मोड में डाल देता हूँ, अब मेरी स्पीड कम हो गई है, तो ये मेरा 3 स्पीड मोड है। अब यहाँ पर रीजनरेटिव भी मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा रीजनरेटिव न्यूट्रल है। जैसे मैं बताता हूँ रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक्टिवेट हो जाएगी, और रीजनरेटिव ब्रेकिंग खाली स्विच से ऐसा नहीं है कि रीजनरेटिव एक्टिवेट हो जाएगी, वो ब्रेक लीवर से एक्टिवेशन है। तो अब रीजनरेटिव क्योंकि एक्टिवेट है, अब जैसे ही मैं ब्रेक लगाऊंगा मेरी गाड़ी में कंट्रोलर रीजनरेशन के कारण कंट्रोलर मोटर भी गाड़ी को रोकेंगे, प्लस जो रेगुलर ब्रेक पैड्स हैं वो भी गाड़ी को रोकेंगे, तो डबल इफेक्टिव और हाई लेवल का मेरे को इफिशिएंसी मिलने वाली है ब्रेकिंग में। पावर भी मेरा जो रीजनरेशन में जो पावर वेस्ट होता है ब्रेकिंग का, वो भी रिचार्ज होकर बैटरी को रिचार्ज मिलेगा अपना रिजनरेशन पावर का। तो ये हो गया हमारा रिजनरेशन। तो ये ओवरऑल जो फीचर हम लोगों ने दिए हैं ये है। इसके अलावा भी हम लोग फीचर बढ़ा सकते हैं, जो भी कस्टमर को चाहिए वो ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी इस मिड ड्राइव हाइब्रिड एक्टिवा का लोड टेस्ट लेने के लिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, हम लोग एक गाड़ी को खींचेंगे, 4 व्हीलर को खींचेंगे, और ये पुरानी सेंट्रो जिसको कि हम लोग हमारी मिड ड्राइव कन्वर्टेड एक्टिवा से खींचने वाले हैं, और देखने वाले हैं कि मिड ड्राइव हमारी कन्वर्टेड एक्टिवा हाइब्रिड एक्टिवा कितना लोड ले पाती है और इस सेंट्रो को खींच पाती है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं लोड टेस्टिंग ऑफ ये हमारी हाइब्रिड एक्टिवा की। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेंट्रो को रस्सी से तो बांध दिया है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए सेंट्रो को हम लोग ऑलरेडी रस्सी से बांध चुके हैं, और अब एक्टिवा को भी बांध देते हैं, और इस एक्टिवा पे हम लोग 2 लोग बैठाएंगे, और 2 लोगों को बैठाने के बाद इस सेंट्रो को खींचेंगे, ताकि आप लोगों को पता चले कि इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी कैसी है और कितना लोड ये खींच पाती है या नहीं खींच पाती है। तो अब सबसे पहले एक आदमी जाके सेंट्रो में बैठेगा हमारा, और अब 2 लोग एक्टिवा पे बैठाते हैं हम लोग। तो देखिए आप देख सकते हैं कि सेंट्रो का वज़न तकरीबन 900 केजी के आसपास तो होगा ही, ज़्यादा ही होगा, और ये एक्टिवा पे 2 लोग बैठे हैं।
तो आप वज़न का आइडिया लगा सकते हैं, आपको लोड कैसे बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारी एक्टिवा चल चुकी है। अब देखते हैं सेंटर को ले पाती है कि नहीं ले पाती है। ये देखिए अब हमारी एक्टिवा ने आराम से सेंटर को खींच लिया है, और खींच ही नहीं रही है, दौड़ा भी रही है। आप देख सकते हैं कि हाइब्रिड एक्टिवा हमारी सेंटर को दौड़ा रही है इलेक्ट्रिक मोड में। पेट्रोल में भी जितना पावर नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा पावर हमारी एक्टिवा में आपको मिल रहा है। ये देखिए कितने आराम से गाड़ी चल रही है। आप देख सकते हैं बड़े आराम से गाड़ी खींच रही है। फिर से एक बार दूसरी तरफ से चलाते हैं गाड़ी को। ये देखिए ये अब देखिए फिर से हम लोग चला रहे हैं और कितने आराम से हमारी एक्टिवा ने सेंटर को खींच लिया है। आप देख सकते हैं बड़े आराम से सेंटर को खींची जा रही है। आप देख सकते हैं हमारी मिड ड्राइव हाइब्रिड का पावर कि एक पूरी सेंटर को खींच चुकी है गाड़ी, और वो चली जा रही है बड़े आराम से। ये है हमारा परफॉर्मेंस और पावर मिड ड्राइव मोटर का और हमारे कन्वर्जन टेक्निक का।